हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज की एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वोटर्स, जिसका मतलब होता है मतदाता, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए, जैसे सबसे टॉप पर रहता है वोटिंग लिस्ट। क्या रहता है सबसे टॉप पे? वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट क्या होता है, जैसे अगर आप लोग कभी गांव में जाओ, तो गांव में क्या होता है कि फोटोकॉपी की दुकान पे ना आपको एक इतनी मोटी सी व्हाइट बुक दिखाई देती है, उसमें ना फोटोकॉपी के बहुत सारे पन्ने रहते हैं। उसके अंदर लिस्ट रहती है किन किन का वोटर आईडी कार्ड बन गया है, और जिन जिन का नहीं बना होता है उसका बनवाते हैं वहां पे जो बैठे होते हैं लोग आसपास। तो वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने लोग हैं वो लोग हैं जो लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है, जिनको वोट डालने का अधिकार है एज पर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, जिस दिन वोट होता है उस दिन हर कोई तो वोट डालता नहीं है ना। कुछ लोग वोट डालते हैं, कुछ लोग वोट नहीं डालते हैं। तो इस पूरे वोटिंग लिस्ट में से कुछ लोग अपना वोट डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कास्ट करना, मत डालना, और कुछ लोग अपना वोट नहीं डालते। तो ये हो गया नॉट कास्टेड, ठीक है। ये वो वोट होता है जो कास्टेड नहीं। अब जो लोग कास्ट ही नहीं किए तो उनका वोट तो आगे गिना ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसका तो आगे यूज ही नहीं होता है। अब जो कास्टेड वोट होते हैं, तो कास्ट जब हो जाता है, जब वोट डाल देते हैं, तो फिर ये घोषित होती है कि कौन से वोट को हम काउंट करेंगे और कौन से वोट को काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह से दो लोग वोट डाल देते हैं, या ऐसा होता है कि एक आदमी के पास दो आधार कार्ड होते हैं, दो अलग अलग जगह डाल दिया वोट। तो वो जो वोट होते हैं वो इनवैलिड में काउंट होते हैं। तो कास्टेड वोट में से ही कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, और बचे हुए वोट क्या कहलाते हैं? वैलिड। अब जो इनवैलिड हो गए, इनका तो यूज आप किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो इनवैलिड हो गए वो वोट तो किसी को मिलेंगे ही नहीं। तो इन्हीं वैलिड वोटों में से आप कुछ वोट विनर को देते हैं और कुछ वोट लूजर को देते हैं। तो ये लिस्टिंग है किसकी? वोटर्स की, कि वोटर्स के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। हमको ये समझना है कि वोटिंग लिस्ट में से जब कुछ लोग वोट डालते हैं, कुछ लोग वोट नहीं डालते। जो लोग वोट डालते हैं उनको कास्टेड कहेंगे, जो लोग वोट नहीं डालते उनको नॉट कास्टेड। अब जो लोग वोट डाले उसमें से कुछ वैलिड होते हैं वोट, और कुछ इनवैलिड होते हैं, और वैलिड में से ही विनर और लूजर को मिलता है। हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मेनली टू ही पार्टिसिपेंट का होगा, क्योंकि हम लोग के हिसाब से कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू इन क्वेश्चन को हम तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 8% वोटर्स ने इलेक्शन में वोट नहीं दिया, और इस इलेक्शन में केवल दो ही कैंडिडेट थे, और विनर को 48% वोट मिला है टोटल वोट्स के, और वो डिफीट हो गया है 1100 वोटों से। तो देखो समझना है इसको पहले। हुआ क्या, मान लो एक गांव में 100 ही लोग होते, ठीक है, और उसमें से 8% मतलब 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोग वोट डालते? 92। अब क्या बोल रहा है कि एक विनर जो है, विनर को 48% टोटल वोट का मिलता है, टोटल वोट 100 है, 48% मिल गया। तो इसका मतलब इसको कितना मिला है? 48, ये तो कंफर्म है। पर तुम एक चीज बताओ, ये 8 वोट तो गिने ही नहीं गए, तो गिने कितने गए? 92। और विनर को 48 मिला है, तो लूजर को कितना मिलना चाहिए? तो 92 ही वोटों की गणना हुई है, उसमें से 48 तुम दे चुके हो, तो बचे कितने? 44। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? वोटिंग लिस्ट। उस वोटिंग लिस्ट का 8% कास्ट नहीं हुआ, तो कितना परसेंट कास्ट हुआ है? 92%। अब जो ये विनर भाई साहब हैं, इन विनर भाई साहब को ये जो टोटल वोट है, कि यही वोटिंग लिस्ट क्या है? टोटल वोट। इस टोटल वोट का 48% मिला है। कितना मिला है? 48%। और वोटिंग लिस्ट अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%, क्योंकि कुल संख्या है वो। अब इस 100% का 48% निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको? 48% ही, है ना। अब 92% में से 48% से तुम विनर को दे दिए, तो बचा कितना तुम्हारे पास? तो 44%। ये किसको मिला? लूजर, ठीक है। तो विनर लूजर से कितने प्रतिशत वोट से जीता है? तो 4%। कितने वोट से जीता है? 4%। और ये एक्चुअली में कितने वोटों से जीता है? तो 1100। तो इस 4% की वैल्यू 1100 है, और आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? 100%। तो हम निकाल लेंगे कि 4% 1100 के बराबर है
हमें वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसको अगर हम काटते हैं तो 2 7 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 27,500। और ये क्या है? टोटल वोट। क्या है? टोटल वोट्स। इसका मतलब टोटल वोट कितना था? 27,500। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मेरा टोटल वोट था, मतलब वोटिंग लिस्ट था, मान लीजिए 100%, उसमें से 8% कास्ट नहीं कर रहे हैं, तो कितने परसेंट कास्ट कर रहे हैं? तो 92%। अब जो विनर है उसको इसमें से ना देके उसने बोला डायरेक्ट इसी का 100% का ही 48% जो वोट बनता है वो दे दो। तो अगर 48% जनता इसी को वोट दे रही है और 92% का ही वोट काउंट हो रहा है, तो बचेगा कितना परसेंट? 44%। तो विनर लूजर से कितना ज्यादा है? 4%। तो 4% कितने के बराबर है? 1100 के। हमको 100% की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने निकाल दिया। तो वैल्यू कितनी आई? 27,500। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन के अंदर, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 60% वोट पाने वाला उम्मीदवार को 1400 वोट 1000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। मतलब जो कैंडिडेट 60% वोट्स मिलता है, जो भी डलते हैं, तो वो कितने वोटों से जीतता है? 1400। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक विनर है, विनर को मिला 60% वोट, तो लूजर को कितना मिलेगा? तो 40% वोट। तो विनर लूजर से कितने परसेंट वोट से ज्यादा अधिक से जीत रहा है? 20% से, है ना? 20% ज्यादा है ना इसका वोट। और वो एक्चुअली में कितने के बराबर है? 1400, 14,000 के। क्योंकि बहुमत से जीतने का मतलब होता है उतने वोट ज्यादा आना। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी 3 लाख वोट से जीत गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 3 लाख वोट मिले। इसका मतलब ये है कि जो भी वोट था उससे वो 3 लाख ज्यादा लेके आया, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 3 लाख। यहाँ परसेंट में डिफरेंस कितना है? 20%। और वो कितने के बराबर है? 14,000 के। और मुझे क्या चाहिए कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। ठीक है, कि विनिंग कैंडिडेट्स को कितने वोट पोल्ड हुए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो विनर को कितना मिला? 60%। इसका मतलब आपको वैल्यू चाहिए कितने की? 60% की। इससे इसको काटे 3 और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42,000। इसका मतलब विनर को कितने वोट मिले? 42,000। टोटल वोट कितने मिले? 42। ठीक है। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट ए बी सी। पहले कैंडिडेट को 40% वोट मिलता है, दूसरे कैंडिडेट को 36% वोट मिलता है, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने? 36,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होता है? 100%। वो कितना दिया है? 36,000। अब खुद बताओ, ये जो वोट मिला होगा ए बी प्लस सी को, वो कितना परसेंट मिला होगा? 100%। तो 40 और 36, 76 तो तुम दे ही चुके। तो बचा कितना? 24%। वो किसको मिलेगा? सी। और ये क्या पूछ रहा है कि थर्ड कैंडिडेट मतलब सी को कितना मिला, तो सी को कितना निकालना है? 24%। अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो एक्स बराबर 24 × 360। ठीक है। चलिए, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24 को अगर मैं 360 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 8,640। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि दो कैंडिडेट कंटेस्टेड करते हैं इलेक्शन में, एक को 60% वोट मिलते हैं और वो जीत जाता है 16 से। तो टोटल व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल पोल्ड कितने थे? तो देखो, विनर को मिला 60%, तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। अब कितने से जीता विनर? तो 20% से। और यहां कितने में वोट में दे रहा है? 1600 वोटों से। और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वोट को, मतलब टोटल परसेंट। 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% क्या होता है? टोटल वोट। तो ये कुछ एक्स के बराबर होगा, डिवाइड कर लेते हैं। इससे इसको काटे तो 80, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000।
इसका मतलब टोटल वोट कितने डाले गए थे या पोल्ड हुए थे? 8,000। मतदान की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टाइप का है। क्या बोल रहा है कि एक पार्लियामेंट में दो पर्सन जो है वो कंटेस्ट करते हैं एक इलेक्शन को। विनिंग कैंडिडेट को 57% वोट मिलते हैं। विनिंग कैंडिडेट को 57%। तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा? तो 43%। है ना, 57 अगर इसको मिला तो 43 इसको मिलना चाहिए। तो कितने से जीता, कितने परसेंट से जो विनर है वो लूजर से जीत रहा है? तो 14% से। और वो कितने के बराबर है? तो 42,000 वोट के। क्यों? क्योंकि बोला है कि वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ 42,000। और आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ टोटल वोट, मतलब 100% की वैल्यू। ये मान लीजिए x, तो हम क्या करेंगे? सीधा डिवाइड कर देंगे। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल। 14 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 3,000 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3 लाख। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड। चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम ही क्वेश्चंस हैं, लॉजिक भी थोड़ा सा सेम। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन में कैंडिडेट 40% वोट लाता है बट डिफीट हो जाता है अपने दूसरे कैंडिडेट से जो कि उससे जीतता है 298 वोटों से। है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि लूजर था, उसको 40% मिला, विनर को 60% मिला। तो ये कितने से विंस होता है? तो 20% से। और ये कितने के बराबर है? 298। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कितने से ये बंदा लूज किया? तो 20% से। है ना, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको कि लूज कितने से कर रहा है? 298 वोट्स पर वो कितने परसेंट के बराबर है? 20% के। और मुझे टोटल नंबर ऑफ वोट चाहिए, तो वो कितना है? 100%। एक्स डिवाइड कर दिए, 20 से इसको काटे तो 5, तो एक्स बराबर 8 पंजे 40, 4 तो 45 होता है, तो 49 हो जाएगा, तो 1490। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 1490, 1490। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हम आपसे चाहते हैं कि क्वेश्चन आप करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। पर इस क्वेश्चन को आप करिएगा तो ज़्यादा सही है, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, कुछ अलग सा क्वेश्चन तो है नहीं। सेम ही क्वेश्चन अगर कहा जाए तो है। इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर है बी। निकालिएगा। अगर दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो इलेक्शन हुए और 20% वोट इनवैलिड हो गया। समझना कि एक वोटिंग लिस्ट थी और 20% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। तो कितने परसेंट वोट वैलिड हो गए? तो 80%। ठीक है। कितना परसेंट वैलिड है? तो 80%। अब क्या बोल रहा है कि जो विनर है उसको 70% मिला वैलिड वोट का, तो इनवैलिड से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब विनर को मिला है 70%, तो लूजर को कितना मिला होगा? तो 30%। अब यहां पर लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। लोग क्या सोचते हैं, सर 70 तो दे दिए थे, हाँ तो 10 बचना चाहिए था। नहीं, देखो गलती क्या कर रहे हो आप लोग। आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये 80 का 70 है, मतलब 80 में 70 है, ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि 70% ऑफ द वैलिड वोट। तो मैं इसको इस तरीके से ही बना सकता हूँ, दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 80% वैलिड वोट, और ये इनवैलिड वोट कितने थे? 20%। पर जब यहाँ पर विनर की और लूजर की बात कर रहे हैं तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, समझो। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये जो गोला है ना, ये 70% है, पर किसका? 80% का। क्योंकि क्या बोला है कि 70% ऑफ वैलिड वोट। तो अगर मैं 80% का 70% निकालूंगा तो 56% होता है। तो या तो मैं डायरेक्ट लिखूं 56% और फिर यहाँ पे भी कैलकुलेट करके लिखूं 24%। पर इसमें क्या है ना, मेरे को टाइम लगता है, कैलकुलेशन में समय लग जाता है, इसलिए हम इस मेथड को ना अपना के इस मेथड को अपनाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो बॉल है, ये जो गोला है, ये दर्शा रहा है कि 70% वैल्यू चाहिए, पर कितने का? 80% का। ये 80% वैल्यू है, पर कितने का? वोटिंग लिस्ट का। तो इससे हमको दिक्कत नहीं होती और कैलकुलेशन में कमी हो जाती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हर एक ब्लॉक पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिससे समय ज्यादा लगता है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है कि जीत गया है 96 वोट से। तो विनर कितने वोटों से, कितने परसेंट से जीता है? तो विंस बाय
40%, है ना। 70 इसको मिला, 30 इसको मिला, तो कितने से जीता? 40%। तो अगर हम बात करें कि विनर विंस बाय, तो कितने वोटों से जीता है? तो 40%। पर ये 40% है किसका? तो इस 80% का, और ये 80% किसका है? इस वोटिंग लिस्ट का। तो 40% है 80% का, और 80% किसका है? वोटिंग लिस्ट का। और वैल्यू में बात किया जाए तो विनर कितने से जीता है? 96 से उसे, तो हमने लिख दिया बराबर 40/100 इंटू 80/100 इंटू वोटिंग लिस्ट। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 8 चौके 24 होता है, और 24 चौके 96 होता है। तो वोटिंग लिस्ट कितनी हो गई? 40,000। इसका मतलब कितने लोग वोट डालने के लिए वैलिड थे? तो 40,000। ठीक है, 8 चौके 32 होता है, सॉरी गलती कर दिए, 8 चौके 32 होता है, 8 फोर जा कितना होता है? 32। तो ये 3 बार होगा। कितनी बार? 3 बार। तो आपका आंसर होना चाहिए 30,000, 40,000। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक, चलिए, होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। हम क्या कह रहे हैं कि दो तरीका है लिखने का, फिर से बता रहे हैं। आप या तो ऐसा लिख सकते थे कि 70% विनर को मिला, मतलब 80 का 70% निकाल के लिख देते, पर उसमें टाइम कैलकुलेशन मेरे को जल्दी ज्यादा जाता है। यहाँ क्या है, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूँ। 80 का 70% और 80 का 30%, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ इन चीजों को ना थोड़ा तरीके से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन में 11.9% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, और एक पार्टी जो ए है उसको 18% ज्यादा वोट मिले हैं बी के कंपैरिजन में, और ए 36,000 वोटों से जीत जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो मान लीजिए शुरुआत में टोटल वोटिंग लिस्ट होगा। अब उसमें से 11/9% लोगों ने वोट नहीं डाला। 11/9% का मतलब कितना होता है? 1/9। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं डायरेक्ट कि इस वोटिंग लिस्ट का 1/9 हिस्सा लोगों ने वोट नहीं डाला। तो बचा कितना हिस्सा? तो 1 अगर 9 चला गया तो बचा कितना? 8/9, और इन्होंने ही वोट डाला होगा। अब इसी कास्टेड वोट में से कुछ वोट मिले होंगे ए को, और कुछ वोट मिले हैं बी को, और ए बी से कितने परसेंट वोटों से जीत जाता है? 18%। पर ये 18% किसके वोट है? तो कास्टेड वोट के। और एक्चुअली में कितने से जीतता है? तो 36,000 से। तो मैं ये कह सकता कि ए विंस बाय 36,000 वोट। पर एक्चुअली में ए को कितना परसेंट वोट मिला है? 18%। किसका? तो कास्टेड वोट का। कास्टेड वोट कितने हैं? तो 8/9। और कास्टेड वोट किसके होते हैं? तो वोटिंग लिस्ट से कास्टेड होते हैं, क्योंकि वो 8/9 हिस्सा है, पर किसका? वोटिंग लिस्ट का। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 18/100 इंटू 8/9 इंटू वोटिंग लिस्ट बराबर 36,000। 18 से काटे तो 2,000, 8 से काटे तो 250। तो वोटिंग लिस्ट हो गई, 2 जीरो 2 जीरो इधर है तो 3 जीरो, और ये हो गया 2,25,000 टोटल वोटिंग लिस्ट में है, या टोटल वोटर्स। कि टोटल जो वोटर्स जो वोट डाल सकते हैं वो कितने हैं? तो 2,25,000। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन में 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो 100% होता है वोटिंग लिस्ट। इसका 20% हिस्सा वोट नहीं डाल रहा है, तो कितना परसेंट वोट डाला? 80%। अब क्या बोल रहा है कि 12 1/8% जो 1/2% जो है वो इनवैलिड हो गए। क्या हो गए? इनवैलिड। तो मतलब 1/8 हिस्सा, क्योंकि 12 1/2 कितना होता है? 1/8। तो 1/8 हिस्सा इनवैलिड है, तो कितना वैलिड होगा? तो 7/8। पर ये 7/8 हिस्सा किसका है? तो 80% का। ये बात ध्यान रखिए। अब क्या बोल रहा है कि जो विनर है उसको 60% मिलता है। तो विनर को अगर 60% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। क्योंकि इससे तो वोट मिलेगा नहीं, तो मिलेगा किससे? वैलिड से ही। अब इसका 60% तुम यहां लिखोगे तो इसका 40% कहां लिखोगे? लूजर को दोगे। अब मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैंने सीधा सीधा लिख दिया। तो विनर कितने से जीता? कितने से विंस हुआ? तो 20% से।
पर ये 20% किसका है? इसका, वैलिड वोट का। और ये किसका वोट है? तो कास्टेड वोट का। और ये किसका हिस्सा है? तो वोटिंग लिस्ट का। तो मैं ये कह सकता कि विनर विंस बाय, वोट में कितने से जीता है? तो 5600। और इधर बात करें तो 20% वोट से जीता, पर वो 20% वोट किसके हैं? तो वैलिड वोट के। और वैलिड वोट कितना निकाल चुके हम? 7/8। उसी तरीके से 7/8 हिस्सा है किसका? कास्टेड वोट का। वो कितना है? 80%। और कास्टेड वोट किसका होता है? तो वोटिंग लिस्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वोट। दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 80% को हम लिख सकते हैं 8/10 इंटू वोटिंग लिस्ट बराबर 5600। तो 8 से 8 कैंसिल, 7 से इसको काटे तो 800। तो वोटिंग लिस्ट कितनी आ गई? तो 1 2 3, 3 जीरो तो ऐसे ही हो गए, और 8 और 5 40। इसका मतलब टोटल कितने लोग हैं? तो 40,000 वोट है जो वोट डालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ वैल्यूज हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम 33% को देखें तो एक चीज समझिए, मैं जानता हूं कि 1/15 6.33%, 6.66% होता है। 1%, 1/15 6.66% होता है। और 2/15 होता है 13.33%। ठीक है, कैसे? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, 6/2/3। अब अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 दूनी 12 और 4/3, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 12। और 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। तो ये कितना हो गया? 13 1/3, या जिसको मैं लिख सकता 1333%। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 13.33% कितने की वैल्यू है? 2/15 की, है ना? अब यहां बात करें तो 16.66% कितना होता है? तो 1/6। अब ये 56.25% की बात करें तो 0.25 आप लोगों ने कहां देखा है? तो 1/16 में। 1/16 कितना होता है? 6.25। अब 56 6 के पास लाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, शायद कहीं आ जाए। तो 9 6 जा 54, प्लस 9 इंटू 25 कितना होगा? 2.25। तो कितना हो गया? 56.25। तो मैं ये कह सकता कि 56.25 कितना होता है? 9/16। ठीक है, तो चलिए इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं 13.33% अभी हम लोग निकाले 2/15। 16.66% हमको पहले से ही पता है 1/6 होता है। और 56.25% अभी हम लोग निकाले, कितना होता है? तो 9/16। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट रवि और अमित थे। 13.33% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मान लो वोटिंग लिस्ट था, उस वोटिंग लिस्ट में से 2/15 हिस्सा वोट ही नहीं डाला। तो कितना हिस्सा वोट डाला होगा? तो 13/15। यही ना कहोगे? 2/15 इधर है तो बचेगा कितना? 13/15। और यही कास्टेड है। अब इसी कास्टेड में से वैलिड इनवैलिड होता है ना? अब क्या बोल रहा है? 16.66% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 1/6 इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे आपके पास? 5/6। अब इसी वैलिड वोट में से आप किसको दोगे? तो या तो विनर को या तो लूजर को। यही ना करते हो? अब देखो, यहां पर विनर को कितना मिला? तो 56.25%। कितना होता है? 9/16। तो ये बताओ, अगर 9/16 तुम विनर को दे दिए तो कितना हिस्सा बचा लूजर को देने के लिए? तो 7/16। कितना बचा? 7/16। इधर लिख देते हैं। तो लूजर को कितना मिला? 7/16। विनर को कितना मिला? 9/16। तो विनर लूजर से कितने वोटों से ज्यादा जीता है? तो 2/16 हिस्सा से, है ना? 9/16 में से 7/16 माइनस कर देते तो कितने हिस्से से जीता? 2/16। तो मैं ये कह सकता कि विनर विंस बाय वैल्यू में कितने वोटों से जीता है? 54 60। और इधर बात करें तो 2/16 से ज्यादा जीता है। किसका? तो 5/6 का, जो कि हिस्सा किसका है? 13/15 का, जो कि वोटिंग लिस्ट का। तो हम ऐसे ऊपर करके जाएंगे, है ना? तो 2/16 पर वो किसका होता है? वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है? तो 5/6। वैलिड वोट किसके हैं? तो कास्टेड वोट के। कास्टेड वोट कितना है? 13/15 इंटू वोटिंग लिस्ट
बराबर 5460, और इसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू का मतलब ये हम जानते हैं। अब क्या बोला कि जो मैंने वोट डाला उसमें से 2/15 हिस्सा ने वोट नहीं डाला, तो कितना हिस्सा बचा आपके पास? तो 13/15। तो इन लोगों ने वोट डाला होगा। अब इसी कास्टेड में से कुछ इनवैलिड और कुछ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने, इनवैलिड वोट कितने हो गए थे? तो 16.66%, 1/6। तो कितने वैलिड होंगे? 5/6। अब इसी में से आप विनर और लूजर को दोगे, तो विनर को मिल रहा है 56.25%। 56.25% का मतलब है 9/16। तो लूजर को कितना मिला? 7/16। तो कितना ज्यादा मिला? तो 2/16 ज्यादा मिला, है ना। पर 2/16 किसका? तो इस 5/6 का, जो कि किसका है? 13/5 का, जो कि किसका है? वोटिंग लिस्ट का। तो बड़ा इजी सा प्रोसेस है। आप एक बार अगर करते हैं तो उसको तरीके से समझ गए, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसको आराम से इजीली फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आ रही है। अब हमको कैलकुलेशन करना है। 5 से इसको काटे तो 3, और 2 से इसको काटे तो 3, पहली बात, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें, और 5460 को अगर हम 13 से काटने चले, तो हमको काटना होगा और वैल्यू निकालनी होगी, है ना, कि कितनी वैल्यू आएगी। तो हमने देखा कि 5460 इसको हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 से अगर पहली बार काटते हैं तो 4, फिर बचेगा आपके पास 26, क्योंकि 52 होता है, फिर बचेगा 26, तो 420। तो वोटिंग लिस्ट बराबर 420 इंटू 16 इंटू 9 होता है 144। तो 420 में 144 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 60,480। तो 60,480, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, तो मैंने कैसे ऐसे देख लिया, तो देखो यहाँ पे थोड़ा यूज कर सकते थे। एक ही जीरो आएगा, बाकी तो जीरो आ नहीं सकते। अब ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें केवल एक ही जीरो, तो एक जीरो वाला केवल यही ऑप्शन था, वो ऑप्शन नंबर बी वैसे ही मेरा आंसर था, ठीक है। तो हम ऐसे कभी कभी कैलकुलेशंस में इजी कर सकते हैं, पर ये हर क्वेश्चन में आए ये जरूरी नहीं है, ये पहले ही बता दे रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे चेक करके क्वेश्चन आपका आंसर लास्ट में कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन में 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 100% वोट कौन से होते हैं? तो वोटिंग लिस्ट, पहली बात। 15% ने वोट नहीं डाले, तो नॉट कास्टेड है। तो कितने लोगों ने वोट डाले? तो 85% इन्होंने वोट कास्ट की। अब उसमें से देखो इस बार वैल्यू दी है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो 3900 तो इनवैलिड हो गए। अब अगर परसेंटेज दिया होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, तो परसेंटेज नहीं दिया है तो मैं पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। पूरी वैल्यू मत का मतलब ये 85% किसका है? वोटिंग लिस्ट का। और इसमें से अगर मैं 3900 वोट हटा दूं जो कि इनवैलिड है, तो मुझे कौन से वोट मिलेंगे? वैलिड। अब इस लाइन का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि ये पूरा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे लिखना मजबूरी होगी। मजबूरी क्यों हो गई? क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उस तरीके से है। वहां पर अगर परसेंटेज दिया होता तो मैं 30 और 70 लिख के काम चला लेता, पर इस बार वैल्यू दी थी तो मेरे को उस वैल्यू को माइनस करना, तो टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कास्टेड वोट कितना है? तो 85% किसका? वोटिंग लिस्ट का। उसमें से मैंने माइनस कर दिया 39,000, ठीक है। अब इसी वैलिड वोट में से विनर को मिला 57%, और लूजर को फिर कितना मिला होगा? 43%। अब विनर लूजर से कितने वोटों से जीता है? तो 14%। पर ये 14% है किसका? तो इसका। तो हम लिख लेते हैं विनर विंस बाय, वैसे वो जीता है 1120 वोटों से। और इधर बात करें तो 14%, पर ये 14% है किसका? तो 85% ऑफ वोटिंग लिस्ट माइनस 3900 बराबर 1120, ठीक है। अब 14% की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 14/100। अब कैलकुलेशन बचा है 85/100 वोटिंग लिस्ट माइनस 3900 बराबर 1120। 14 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो गया 80। तो मैं कह सकता 85 वेटिंग लिस्ट अपॉन 100 बराबर 8000 प्लस 3900, ठीक, सॉरी 800,
नहीं 8000 ही होगा, 8000 प्लस 3900। तो मैं कह सकता फिर 85 वोटिंग लिस्ट अपॉन 100 बराबर, इसको अगर प्लस कर देते तो 9 8 17 3 1 4 4700। ठीक है, अब क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और हम चीजों को समझेंगे। सॉरी 47 नहीं होगा, ये हो जाएगा 0098311। ठीक है, अब इसको 17 से काटे, 17 पंजे और 17 700, 5 से इसको काटे तो ये हो गया 20। तो आपका वोटिंग लिस्ट कितना आ गया, तो 14 है। ऊपर इसको सॉल्व कर देते हैं, वोटिंग लिस्ट कितना आ गया, तो 700 इंटू 20 एंड दैट विल बी 14,000। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। देखिए समझिए, विनर जो है वो कितने वोटों से जीता है, तो 1120। और यहां अगर हम बात करें तो विनर कितने से जीता है, 14%। और ये 14% है किसका, तो 85% ऑफ वोटिंग लिस्ट माइनस 393,900 का। तो मैंने इसका कैलकुलेशन शुरू किया। अब 14 से मैंने इसको काटा तो 80, तो ये हो गया 8000। उसमें मैंने 3900 प्लस कर लिया तो कितना हो गया, 11,900। अब 17 सत्ते होता है 119 और 17 पंजे होता है 85, तो मैंने काट दिया, तो यहाँ आ गया 700, इधर आ गया 5। फिर 5 से मैंने ये 100 काटा तो कितना आ गया 20, और ये 20 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 700 से, तो मेरे को कितना मिल गया 14,000। इसका मतलब जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, 14,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है कि 10% जो वोटर्स हैं एक इलेक्शन में वो वोट नहीं किए और 60 वोट ब्लैंक कास्ट कर दिए गए। दो ही कैंडिडेट थे और विनर को 47% मिला है टोटल वोट का, और वो 308 वोट ज्यादा है अपने राइवल से। तो पूछ रहा है कि वोटर लिस्ट कितने में थी। तो ये मानो वोटिंग लिस्ट थी, ठीक है, और वोटिंग लिस्ट कितनी होती है, तो 100%। अब क्या है, इसका 10% तो पहले ही वोट नहीं डाला गया, कास्ट नहीं किया, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, 60 वोट जो हैं वो ब्लैंक है, 60 वोट हैं, परसेंट नहीं। अब जो विनर भाई साहब हैं, विनर भाई साहब 47% ले लेते हैं सारे वोट का, तो 47% तो यही ले लिए, ये विनर को मिल गया। अब देखो 47 और 10%, तो 57% वोट तो चले गए, और 57% में से 60 वोट वो भी हटा दो क्योंकि वो ब्लैंक है, और वही मिला होगा लूजर को, क्योंकि ये विनर है तो दूसरा वाला लूजर ही होगा। अब लूजर को कितना वोट मिला होगा, तो 47 और 10 57 है ना, मतलब वोटिंग लिस्ट कितना है देखो 100%, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 47 और 10 57%, और उसमें से 60 इतना, क्योंकि 57% प्लस 60 ये वोट तो पहले ही खत्म हो गए, तो बचा कितना आपके पास, तो 43%, उसमें से 60 माइनस, यही किसको मिला है, लूजर। किसको मिला है, तो लूजर। अब जो विनर है वो लूजर से कितने वोटों से जीत रहा है, 308। तो विनर विंस बाय 308। और वैसे बात करें तो 47% में से माइनस कर देंगे 43% माइनस 60 बराबर 308। अब सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको माइनस किए तो 4%, ये हो गया प्लस का 60 बराबर 308। इस तरफ जाएगा तो 248, 4% की वैल्यू, हमको 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये क्या है, तो टोटल वोट। तो डिवाइड कर दिए जाए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से इसको काटे तो 62, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6200, और यही x क्या है, टोटल वोट। तो टोटल कुल वोट कितने दिए गए, 6200। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या था ना कि मेरे पास 100% वोट था, उस 100% में से मैंने 10% तो पहले ही बांट दिया और 47% वोट विनर को दे दिया। तो टोटल कितना खर्च हो गया अभी तक, 57%, और 60 वोट और खर्च हो गए। तो 100% में से उतने वोट माइनस कर दो तो बचे हुए जो वोट होंगे वही तो लूजर को मिला होगा। तो वो कितना है, 43% माइनस 60। और यहां बात करें तो विनर कितने से जीत रहा है, तो 308, तो मैंने विनर माइनस लूजर कर दिया, तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई, 4% बराबर 248। मुझे टोटल वोट चाहिए, टोटल वोट कितना होता है 100%, वो बराबर कितना हो गया x। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई हम लोग की, 6200।
इसका मतलब जो टोटल वोट पोल्ड हुए वो कितने हुए, मतलब होने चाहिए थे 6200, मतलब टोटल आदमी जो वोट डाल सकते थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें वोटर्स की। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मतलब एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, एक है पी और एक है क्यू। समझना क्वेश्चन को। जब ये लोग कैंपेन करने जाते हैं तो 40% लोग बोलते हैं कि मैं पी के लिए वोट करूंगा, 40%, है ना, ये प्रॉमिस्ड कर, और बचे कुछ क्यू के लिए तो 60% बचे। पर जिस दिन इलेक्शन होता है 15% जो पी को वोट करने वाले थे, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि पी को वोट करेंगे, 15% उसके चले जाए, तो बैक कितने करते हैं? तो जो पुल आउट कर देते हैं या अपने प्रॉमिस में वेंट बैक हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो है 15%। 15% 40% का निकालेंगे हम, क्योंकि मान लो 40 लोग थे ना, 40 लोगों ने वोट डालने की कोशिश की थी, बोला था कि हम वोट डालेंगे, मान लो 40 लोग बोले कि हम वोट डालेंगे, तो उसमें से 15% चले गए, तो कितने परसेंट लोग वोट नहीं डाले इसको? तो -6%। अब जो यहां नहीं डाले वो इसमें ऐड होगा, तो ये हो गया +6%, क्योंकि जो यहां नहीं है वो इसको चले गए डालने के लिए। उसी तरीके से इसकी बात करें तो यहां पर 25% लोगों ने बोला, तो 25% 60 का कितना होता है, 115%। तो 15% लोग यहां से चले गए, तो वो यहां के वोट डाल दिए। तो एक्चुअली में पी और क्यू को वोट कितना डाला? तो जब मैंने पी की बात की तो पी के पास 40% था, 6% उसमें से चला गया, तो कितना बचा आपके पास? 40 में से 6 गया, कितना बचा? 34। और फिर 15% आ गया, है ना, तो कितना हो गया? 49%। तो इसका मतलब जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन 49% लोगों ने वोट डाला पी को। अब इधर बात करते तो 60 और 6 66, माइनस करते 15 को तो 61, और क्यू को कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला? तो 61। कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला? तो 61। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी, सॉरी 51, 61 बोल रहा है, 51, क्योंकि 15 माइनस है ना। तो पी को वोट डाला 49% ने, क्यू को वोट डाला 51% ने जिस दिन इलेक्शन हुआ था। तो जो पी है वो एक्चुअली में लॉस्ट कर गया 3000 वोट से। तो पी लॉस्ट बाय तो 3000 वोट, 30,000, सॉरी 30,000 वोट। और एक्चुअली में कितने वोटों से वो हारा है? तो 49% उसको मिले, 51% मिलना चाहिए क्यू को मिला, तो कितना परसेंट कम मिला है? तो 2%। और ये 2% किसका? तो वोटिंग लिस्ट का, ऑब्वियसली जो टोटल वोटर्स थे। तो अब इधर से हम निकाल लेंगे वैल्यू, है ना। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो वोट 2/100 इंटू वोटिंग लिस्ट बराबर 30,000, तो इसको इससे काटे तो ये हो गया 15,000। तो वोटिंग लिस्ट कितना हो गया? 15,000 इंटू 100, तो ये हो गया 15 लाख के आसपास, है ना। कितना? 15,000,000, 3 और 15 लाख के पास। इसका मतलब टोटल वोटर्स कितने थे? 15 लाख। यहाँ पे एक जीरो कम है, सब में एक जीरो बढ़ा लो, ऑप्शन सही बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला ना कि दो कैंडिडेट है पी और क्यू। पी को 40% वोट मिलना था और क्यू को 60% वोट मिलना था, ये कैंपेन के समय तय हुई बात, ठीक है। पर जिस दिन इलेक्शन हुआ तो लोग तो पलट जाते हैं ना, जो ज्यादा पैसा देता है उसकी तरफ घूम जाते हैं। तो जिस दिन वोट हुआ उस दिन पी को जो वोट डालने जा रहे थे उसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 40% का 15% कितना हो गया? 6। ये मत सोच लेना कि 40 में से 15 माइनस कर दो, क्वेश्चन गलत है। क्या बोल रहा है? 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक, मतलब 15% जो वोटर जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो चले गए, बैक कर दिया उन्होंने। तो 15% 40 का कितना हो गया? 6%। अब ये जो 6% गए तो किसको वोट डाले? क्यू को। और वैसे ही क्यू के साथ भी हुआ। क्यू के साथ क्या हुआ कि 25% लोग प्रॉमिस से चले गए, मतलब बैक कर गए, वेंट बैक कर गए, या उन्होंने धोखा दे दिया या वापस चले गए, उन्होंने बोला कि नहीं हम इसको नहीं देंगे, क्यू को नहीं देंगे, पी को देंगे। तो कितना होता है वो? 15%। तो जब यहां से 15% गया तो 15% इसको मिला होगा। तो पी को अल्टीमेटली जब वोटिंग काउंट हुआ तो 49% मिला और क्यू को मिला 51%। तो कितने वोटों से हार गया? 2%। किसका? वोटिंग लिस्ट का जो भी वोट होगा टोटल।
जो कि कितने के बराबर है, तो 30,000। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट कितनी थी, 15 लाख की। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट चीजों के साथ बात करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।